हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम्पालून। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंगल इंग्लिश की। सिंगल इंग्लिश जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसको स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों को डिफिकल्टी होती है इसको समझने में। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आप लोग को काफ़ी ईजीएस्ट वे में इसको समझा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंगल इंग्लिश क्या होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, सिंगल इंग्लिश के ऑपरेशन, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एप्लीकेशन, एरे वर्सेस लिंक लिस्ट। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट की। सिंगल लिंक लिस्ट इज़ अ टाइप ऑफ लिंक लिस्ट जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हो, जो कि हेड टू लास्ट नोड जो कि टेल है। तो जो लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं। जैसे अपने एग्जांपल में 1000, 2020, 2720, ये तीन अलग अलग नोड्स का एड्रेस है। तो इसको आपस में अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, अपन पॉइंटर्स के थ्रू इनको कनेक्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कैसे नोड एक्चुअल में दिखता है और कैसे अपन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको सी प्लस प्लस में उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो लिंक लिस्ट में हर एक एलिमेंट को अपन नोड बोलते हैं। नोड जो होता है एक कॉमन एलिमेंट होता है जो कि डेटा और एक पॉइंटर को अपने पास रखता है, और जो पॉइंटर जो होता है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को अपने पास स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि ये एक नोड है और ये नोड के अंदर अपन डेटा होता है, नेक्स्ट जो होता है वो पॉइंटर होता है इस नोड का जो कि आगे वाले का एड्रेस रखता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें एड्रेस है 2020 और 2720 और इसमें डेटा है 100 200। तो नेक्स्ट जो होगा वो इस एड्रेस को 2720 को अपने पास स्टोर करेगा, जो कि ये बताएगा कि नेक्स्ट नोड कौन सी मेमोरी एड्रेस पे है। तो जब अपन इसको ट्रैवर्स करेंगे तो आप इस नोड पे आओगे, इस नोड पे चेक करोगे कि अपन को अब कौन से नोड पे जाना है। तो इस वाले नोड के नेक्स्ट से अपन अगले नोड का एड्रेस फाइंड करेंगे और उस एड्रेस पे अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस वाले नेक्स्ट में नल आएगा क्योंकि आगे कोई नोड है नहीं। तो अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एक नोड जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, डेटा और एक नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि वो नोड्स के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम अपन नोड देंगे, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें बनाएंगे अपन, एक तो डेटा जो कि कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं अपन, और दूसरा पॉइंटर नोड टाइप का। ये यूज़ होगा नोड टाइप के डेटा का एड्रेस स्टोर करने के लिए, ओके। तो क्लास क्रिएट करने के बाद सबसे पहले अपन को उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं हेड। तो यहाँ पे अपना एक फर्स्ट रूट एलिमेंट, ब्लैंक रूट एलिमेंट क्रिएट हो चुका है, मतलब एक अपन ने बॉक्स क्रिएट कर लिया है और उसमें अपना डेटा और जो नेक्स्ट होगा वो इनिशियली नल होगा। तो सबसे पहले अगर अपन को उसमें डेटा इंसर्ट करना है तो अपन को कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत ईजी है, हेड का यूज़ करके आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसमें 10 एंटर कर देता हूँ, और नेक्स्ट के लिए मैं अभी कुछ भी एंटर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी न्यू नोड नहीं है, उसके लिए न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको उसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। उसको रन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 10 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब कि ये कि जो अपना फर्स्ट हेड जो एक अपन ने नोड क्रिएट किया था इसमें 10 वैल्यू आ चुकी है इसके डेटा में, ओके। नेक्स्ट में अभी कुछ भी नहीं होगा। तो इनिशियली मैं आपको ये भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, जीरो है, क्योंकि अभी अपन ने कोई नोड का एड्रेस को नहीं दिया, ओके। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे अपन उसको हेड में इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, हेड जो है अपना बेसिकली फर्स्ट एक रूट एलिमेंट है जिसको अपन को मूव करना है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और आप उसको बैक ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो मतलब आपको हेड का एड्रेस भी अपने पास स्टोर करके कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा अगर आपको उसको ट्रैवर्स करना चाहते हो। तो मैं आपको ये आगे दोबारा बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट कर लेता हूँ, हेड एड्रेस, ओके। यहाँ पे बस इसने हेड का रेफरेंस अपने पास रख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन कैसे मल्टीपल नोड्स क्रिएट कर सकते हैं
और उसको कैसे हेड के साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नोट काउंट वेरिएबल बनाया है, जिसको यूज़र इनपुट में देगा कि इसको कितने नंबर ऑफ नोट्स क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो अपन इनपुट लेंगे और अपन फिर सिंपली मैंने प्रिंट कर दिया कितनी वैल्यूज़ अपन ऐड कर सकते हैं। और ये वाइल तब तक रन करेगा जब तक कि नोट काउंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब अपन को वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए भी अपन को इनपुट लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल करके। तो सबसे पहले तो अपन उसको इनपुट लेंगे। एक चीज़ अपन को यहाँ पर ध्यान देना है कि अपन ने जब हेड क्रिएट किया है तो इनिशियली वो नल है, उसके डेटा और उसके नेक्स्ट में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो अपन को सबसे पहले जब फर्स्ट वैल्यू आएगी तो वो हेड के डेटा में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, अगर हेड का डेटा नल है तो अपन इसके हेड के डेटा में वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। ओके, और हेड के नेक्स्ट में नल। बेसिकली ये ऑलरेडी नल है, बट फिर भी आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको दोबारा से फिल कर दिया। अब अपनी जो फर्स्ट वैल्यू है हेड के अंदर आ चुकी है, तो अपन को ये कंडीशन जो होगी इफ़ वो फॉल्स हो जाएगी तो अब वो नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा। नेक्स्ट कंडीशन में अपन को सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं एक नोड क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टैम। और टैम में अपन को वो वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। टैम में वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अपन को हेड के नेक्स्ट में टैम को रखना, टैम का जो एड्रेस है वो रखना पड़ेगा। और हेड को सिंपली मूव करके नेक्स्ट पे आना है, मतलब कि अब वो टैम वाले नोड पे आ चुका है। इसका मतलब ये। तो यहाँ तक अपना नोट ऐड करने का प्रोग्राम रेडी हो चुका है। और मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रिंट करने के लिए अपन एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं नोट क्लास के अंदर ही। यहाँ पर अपना प्रिंट फंक्शन रेडी हो चुका है। तो अपन को सिंपली इसको कॉल करना है और इसमें हेड का रेफरेंस पास करना है। आपको याद होगा मैंने जो हेड का एड्रेस स्टोर किया था, ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि हेड जो है इनिशियली अपने एड्रेस पे रहता है, और जैसे ही इसमें कुछ नोड ऐड होती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हेड जो है वो मूव करके नेक्स्ट पे जाता है। उसके बाद देखो ये, तो उसका एड्रेस जो है वो चेंज होता रहता है। तो हेड के अपन ने एड्रेस को फर्स्ट टाइम इसको स्टोर करके रख लिया था, तो अपन को इसको प्रिंट करने के लिए सेम एड्रेस को पास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कितने नोट्स अपन क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं अभी के लिए 5 एंटर कर देता हूँ। तो 5, अब मैं कुछ रैंडम वैल्यू देता हूँ, 7 8 1 2 3। तो जैसे आप देख रहे हो 7 8 1 2 3 सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे बराबर प्रिंट हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एड्रेस ऑफ करंट नोड और अपन ने नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस स्टोर किया है। सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना होगा कि हर एक नोड का एक डिफरेंट एड्रेस होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे टैम क्रिएट किया है, तो टैम का कुछ एड्रेस होगा। तो एड्रेस ऑफ करंट नोड में अपन यहाँ पे सिंपली टैम्प लिख दिया है, और हेड के लिए अपन ने हेड लिखा था। ओके, और जब अपन उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट जो डेटा होगा, फॉर एग्जांपल अपन ने 10 लिया और 20 इनपुट लिया, तो 20 वाला जो नोड होगा उसका जो एड्रेस होगा वो अपना 10 के नेक्स्ट पे होना चाहिए। ओके, तो एक मैं आपको उसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं इनपुट दे देता हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि जो करंट नोड है, जब अपन नोड क्रिएट कर रहे हैं या फिर नोड में कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस ये है। ओके, एड्रेस ऑफ करंट नोड। जैसे कि यहाँ पे 2 का जो एड्रेस है वो 570 है लास्ट में, तो वो अपन ने वैल्यू 1 के नेक्स्ट में रखा है। वैल्यू 1 का एक नोड क्रिएट हुआ है,
और उसका जो नेक्स्ट है उसमें वो वैल्यू 2 वाला जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर किया है। ऐसे ही वैल्यू 2 में वैल्यू 32 वाले का एड्रेस को स्टोर करेगा 590। ठीक है, तो जो करेंट नोड जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने नेक्स्ट में स्टोर कर रहा है। ये होता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट का बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो एरे और सिंगल लिंक्ड लिस्ट, इनका जो एक्सेस टाइम है, ये एरे का ऑर्डर ऑफ 1 है और सिंगल लिंक्ड लिस्ट का ऑर्डर ऑफ n है। क्योंकि आपको एरे में डायरेक्ट इंडेक्सिंग पॉसिबल है तो आप कोई भी एलिमेंट को डायरेक्टली इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। वहीं सिंगल लिंक्ड लिस्ट में आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है क्योंकि अपन को इंडेक्स नहीं पता रहता। और सर्चिंग के लिए दोनों का सेम है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है या फिर कौन से नोड पे है, तो आपको पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो इन दोनों का ऑर्डर ऑफ n है। और इंसर्शन की बात करें तो एरे का ऑर्डर ऑफ n है क्योंकि पूरे एरे को रीएडजस्ट होना पड़ेगा। वहीं सिंगल लिंक्ड लिस्ट का ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि उसको बस एक नोड को चेंज करके उसका एड्रेस को पॉइंटर को चेंज करना रहता है। और डिलीशन की बात करें तो एरे का अगेन ऑर्डर ऑफ n है क्योंकि आप जैसे ही कोई एलिमेंट को डिलीट करोगे तो अगेन पूरे एरे को रीएडजस्ट होना पड़ेगा। वहीं सिंगली लिंक्ड लिस्ट का ऑर्डर ऑफ 1 है क्योंकि डिलीशन के लिए उसको बस एक पॉइंटर चेंज करके दूसरे पॉइंटर को रिमूव करना रहता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट की। तो कंप्यूटर साइंस में जो इसके एप्लीकेशन है, अपन स्टैक्स एंड क्यूज को इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब ये है कि अपन लिंक लिस्ट जब इम्प्लीमेंट करते हैं वो फ्री मेमोरी ब्लॉक्स यूज़ करके करते हैं और डायरेक्टरी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और वहीं बात करें रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो इमेज गैलरी जहाँ पर अपन इमेज को नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं, या म्यूजिक प्लेयर में अपन नेक्स्ट या प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एरे वर्सेस लिंक लिस्ट की। तो एरे में जो है अपन एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। वहीं लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो अपन को सिक्वेंशियली फर्स्ट नोड से उसको ट्रैवर्स करना रहता है। एरे का जो साइज़ है अपन रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओवरराइट करने का रिस्क रहता है डेटा को। वहीं डायनेमिक साइज़ अपन इसको चेंज कर सकते हैं लिंक लिस्ट में रन टाइम पे। और मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो ये कंपाइल टाइम पे होता है और वहीं लिंक लिस्ट जो होता है वो रन टाइम पे होता है। मेमोरी एफिशिएंसी, एरे जो होता है वो कम मेमोरी लेता है एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है क्योंकि उसको रेफरेंस भी अपने साथ स्टोर करना पड़ता है डेटा के साथ साथ। एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो इंसर्शन डिलीशन जो होता है एरे में स्लोअर होता है, वहीं लिंक लिस्ट में फास्टर होता है क्योंकि एरे को हमेशा रीएडजस्ट करना पड़ता है इंसर्शन या डिलीशन के बाद। वहीं लिंक लिस्ट में सिर्फ अपन को एक नोड को चेंज करना पड़ता है पॉइंटर के थ्रू। और एरे में जो एक्सेस है वो फास्ट होता है अगर आपको किसी का स्पेसिफिक इंडेक्स पता है। वहीं लिंक लिस्ट में स्लोअर होता है एक्सेस क्योंकि अपन को रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो अपन को सिक्वेंशियली ही चेक करना पड़ता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, या फिर आपको कोई वीडियो में डाउट हो तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।